राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4। विधवा की ऋण मुक्ति। एक दिन नबियों के शिष्यों में एक की पत्नी ने अलीशा से प्रार्थना करते हुए कहा, आपके दास मेरे पति की मृत्यु हो गई है और आप जानते हैं कि आपके दास प्रभु भक्त थे। अब महाजन मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए आ रहा है। एलीशा ने उससे पूछा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या क्या है। उसने उत्तर दिया, आपकी इस दासी के घर में तेल से भरी एक कुप्पी के सिवा और कुछ नहीं है। उसने उससे कहा, जाओ और अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगो, जितने अधिक ला सको ले आओ। तुम अपने पुत्रों के साथ घर जाकर भीतर से किवाड़ लगा दो। उन सब पात्रों में तेल डालो और जैसे जैसे वे भरते जाएं, उन्हें अलग रखती जाओ। वहां से घर आकर उसने अपने पुत्रों के साथ भीतर आकर किवाड़ लगा लिए। वे दोनों उसे बर्तन देते जाते और वे उसमें तेल डालती जाती। जब सारे बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, और बर्तन दो। इस पर वह बोला, और कोई खाली बर्तन नहीं है। तब तेल बहना बंद हो गया। उसने जाकर यह सब हाल ईश्वर भक्त को सुनाया। उसने उससे कहा, जाओ तेल बेचकर अपना ऋण चुका दो और बचे हुए तेल का उपयोग अपने और अपने पुत्रों के लिए करो। सुनैमी का पुत्र एलीशा किसी दिन सुनैम होकर जा रहा था। वहां की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहां होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत है। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं। हम उसमें पलंग, मेज और कुर्सी और दीपक रख दें। जब वह हमारे यहाँ आएगा तो उसमें विश्राम करेंगे। एलीशा किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहां सो गया। उसने अपने सेवक गेहजी को आज्ञा दी, शुनेमी स्त्री को बुला लाओ। उसने उसे बुलाया तो वह स्त्री उसके पास आई। तब उसने सेवक को आज्ञा दी, उससे कहो, तुम हमारे लिए इतना कष्ट उठाती हो, बताओ तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है? क्या तुम्हारे लिए राजा या सेनाध्यक्ष से कुछ निवेदन किया जाए? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं अपने संबंधियों के साथ सुरक्षित हूँ। एलीशा ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके सेवक गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलीशा ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। उसने उत्तर दिया, नहीं ईश्वर भक्त, अपनी दासी को झूठा आश्वासन नहीं दीजिए। वह स्त्री गर्भवती हुई और अगले वर्ष उसी समय उसने पुत्र प्रसव किया, जैसा कि एलीशा ने उसे आश्वासन दिया था। जब शुनैमी महिला का पुत्र बड़ा हो गया तो वह किसी दिन अपने पिता से मिलने गया, जो फसल काटने वाले मजदूरों के पास था। उसने अपने पिता से कहा, हाय मेरा सिर, मेरा सिर। पिता ने एक नौकर से कहा, उसे उठाकर उसकी माँ के पास ले जाओ। नौकर उसे उठाकर उसकी माँ के पास ले आया। वह दोपहर तक अपनी माता की गोद में बैठा रहा और मर गया। उसने अपने पुत्र को ऊपर ले जाकर ईश्वर भक्त के पलंग पर लिटा दिया और वह दरवाजा बंद कर बाहर निकल आई। तब उसने अपने पति को बुलवाकर उससे कहा, मेरे पास एक गधी के साथ किसी नौकर को भेज दीजिए, मैं जल्दी ही ईश्वर भक्त के पास जाऊंगी। उसने उससे पूछा, तुम आज उनके पास क्यों जाओगी? आज ना प्रतिपदा है और ना विश्राम दिवस। उसने कहा, चिंता मत कीजिए। उसने गधी कसवाने के बाद नौकर से यह कहा, जल्दी जल्दी हाँको और जब तक मैं ना कहूं तब तक हाँकने में ढिलाई मत करो। इस प्रकार चलकर वह कारमेल पर्वत पर ईश्वर भक्त के पास पहुंची। उसे दूर से
आते देखकर ईश्वर भक्त ने अपने सेवक गेहाजी से कहा, देखो शुनेमी आ रही है, जल्दी जाकर उससे मिलो और उससे पूछो, तुम सकुशल तो हो, तुम्हारे पति सकुशल तो हैं और लड़का अच्छी तरह तो है? उसने उत्तर दिया, सब ठीक है। उसने पर्वत पर ईश्वर भक्त के यहाँ पहुंचकर उसके पांव पकड़े। गेहाजी उसे हटाने के लिए पास आया, लेकिन ईश्वर भक्त ने उससे कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि इसकी आत्मा दुखी है और प्रभु ने मुझसे इसका कारण छुपा लिया और मुझे बताया तक नहीं। वह कहने लगी, क्या मैंने श्रीमान से एक पुत्र की याचना की थी? क्या मैंने उस समय नहीं कहा था कि मुझे झूठा आश्वासन मत दीजिए? एलीशा ने गेहाजी को आज्ञा दी, अपनी कमर बांध लो और हाथ में मेरा डंडा लेकर वहां जाओ। यदि तुम्हें रास्ते में कोई मिले तो उसे प्रणाम नहीं करोगे, और यदि कोई तुम्हें प्रणाम करे तो उसे उत्तर नहीं दोगे। मेरा डंडा उस लड़के के चेहरे पर रख दोगे। लड़के की माँ ने कहा, प्रभु की ओर आपकी शपथ, मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब वह उसके साथ चल दिया। गेहाजी आगे चला गया था और उसने उस डंडे को लड़के के चेहरे पर रख दिया था, परंतु उस बालक की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उसमें जीवन का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। वह लौट आया और एलीशा से मिलकर उसने कहा, बच्चा जीवित नहीं हुआ। एलीशा ने घर आकर उस लड़के को अपने पलंग पर मरा हुआ पाया। वह कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब वह अपना मुख उसके मुख पर, अपनी आंखें उसकी आंखों पर और अपने हाथ उसके हाथों पर उस लड़के पर लेट गया। वह इस प्रकार उस पर तब तक लेटा रहा जब तक उसका शरीर गर्म ना होने लगा। इसके बाद एलीशा उठा और कमरे से इधर उधर टहलकर फिर लड़के पर लेट गया। तब लड़के को 7 बार छींक आई और उसने अपनी आंखें खोल दी। इस पर एलीशा ने गेहाजी को बुलाकर कहा, शुनेमी महिला को बुलाओ। वह उसके बुलाने पर आई और एलीशा ने उससे कहा, अपने पुत्र को ले जाओ। उसने उसके चरणों पर गिरकर उसे दंडवत किया और अपने पुत्र को उठाकर चली गई। विषैले खाद्य का स्वादिष्ट हो जाना। एलीशा गिलगाल लौटा। उस समय देश में अकाल पड़ा। जब नबियों के शिष्य उसके सामने बैठे हुए थे तो उसने अपने सेवक से कहा, हांडा चढ़ाकर नबियों के शिष्यों के लिए भोजन तैयार करो। तब उनमें एक व्यक्ति तरकारी लेने खेत गया। उसने एक जंगली लता पाई और उसमें वह गोद भर इंद्रायण फल तोड़कर ले आया। उसने उनके टुकड़े टुकड़े काटकर हांडे में डाल दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे फल क्या है। तब लोगों को भोजन परोसा गया और उन्होंने खाना शुरू किया तो वे चिल्ला उठे, ईश्वर भक्त, हांडे में मौत है, और वे उसे खा नहीं सके। तब एलीशा ने आज्ञा दी, थोड़ा आटा ले आओ। उसने उससे उस हांडे में डालते हुए कहा, अब लोगों को परोस दो और वे खाएं। हांडे में अब कोई हानिकारक चीज नहीं रह गई थी। प्रथम फल 100 व्यक्तियों का भोजन। एक मनुष्य बाल शलीखा में आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज की बोरी दिए। तब एलीशा ने कहा, लोगों को खाने को दे दो। किंतु उसके नौकरों ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ बच भी गया।